खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रही ठंड, राजस्थान में लुढ़का पारा। आपको बता दें, सीकर, अलवर, फतेहपुर में सीजन का न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। फतेहपुर में पारा 5.8 डिग्री, तो वहीं नागौर में 5.8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां फतेहपुर में पारा 5.8 डिग्री तक पहुंच गया है। तो उत्तर भारत में तेजी से ठंड बढ़ रही है। तो बता दें, सिरोही इस दिन राजस्थान का सबसे ठंडा शहर रहा है। यहाँ सुबह के समय तेज ठंडी हवाओं के साथ पारा 7.7 डिग्री तक गिर गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने नवंबर की इस कड़ाके की ठंड को अप्रत्याशित बताया है। साथ ही कहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सुबह शाम ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान में सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखाने लगी है, जहां राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से भी नीचे पहुंच गया, जिसके कारण सुबह और शाम के समय तीखी सर्द हवाओं के बीच लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें, दोपहर होते होते सूर्य की तेज किरणें मौसम को काफ़ी सुहाना भी बना देती है, लेकिन इस बार ऊपरी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक तापमान में गिरावट का असर साफ दिख रहा है। वो बता दें, उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रही ठंड, राजस्थान में पारा लुढ़क गया है। ऐसे में सीकर हो या अलवर, फतेहपुर, यहाँ पे सीजन का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। फतेहपुर में आपको बताएं 5.8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, तो वहीं नागौर में भी 5.8 सेल्सियस। आपको बता दें, सर्दी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में राजस्थान में एक बार फिर से सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, उत्तर भारत में तेजी से ठंड बढ़ रही है, उसका असर राजस्थान में देखा जा रहा है। पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ठंड को लेकर वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार उत्तर भारत में ये ठंड का प्रकोप जारी है और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में करीबन काफी दिन हो गए हैं लगातार सर्दी बरकरार है। और बात करूं मैं सर्दी की तो करीबन आपको बता दूं, शनिवार में 13 शहरों में जो है सिंगल तापमान डिजिटल दर्ज किया गया था। इसके अलावा जो शीतलहर का असर है वो लगातार जारी है। राजस्थान में अगर प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से सर्दी का असर जारी है और इसको लेकर जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। अब थोड़े ही दिनों में जिस तरह से सर्दी शुरू हुई है, लोग ऊनी वस्त्र पहनना शुरू हो गए। बात करें माउंट आबू और सिरोही की तो वहाँ बर्फबारी वाला इलाका है, ठंडा इलाका है। इसको लेकर जो है लगातार प्रशासन की ओर से जिस तरह से प्रदेश भर में भी प्रशासन की ओर से सारे पुख्ता व्यवस्था की गई है। बात करें रैन बसेरे की तो रैन बसेरे में रहने के लिए लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो प्रशासन की ओर से जो रेलवे स्टेशन है, बाकी जो ऐसे इस जगह हैं वहां पर भी काफी तरह से जो व्यवस्था की गई है। जी जी बिल्कुल सुरेश, चूंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 5 डिग्री के आसपास पहुंच गई है ठंड। ऐसे में जो गरीब है, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, ये एक बार की बात नहीं है, हर साल ये मामला सामने आता है क्योंकि सर्दी का समय आता है तो प्रशासन की ओर से जो सुविधा मुहैया है वो रैन बसेरों में खास तौर पर किया जाता है। इसके अलावा जो सार्वजनिक जगह होती है वहां पर ऐसी कोई खास जगह या फिर खास व्यवस्था हालांकि नहीं देखने को मिलती है। गरीब लोग हैं वहां पर भामाशाह अपनी ओर से कोई कंबल वितरण करते हैं तो कोई स्वेटर वगैरह वितरण कर लेते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जो बेसहारा और आवारा जो जैसे सार्वजनिक जगहों पे या रेलवे स्टेशन पर लोग सोते हैं तो वहां पर प्रशासन की ओर से कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था हालांकि नहीं देखी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा 24 घंटे से करीबन आपको बता दूं फतेहपुर में 5 और सीकर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सीकर टोंक और ऐसे करीबन सुबह से ही जो शीतलहर का असर है वो जारी है। नागौर न्यूनतम तापमान
ऐसे लगातार सर्दी का असर जारी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रविवार को जो है कोल्ड वेव का येलो अलर्ट वो जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो जयपुर में रविवार को और सीकर में कोल्ड वेव के चलते जो येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जी। जी बिल्कुल सुरेश, जो कि आपने बताया कि 5 डिग्री के आसपास, उससे कम भी तापमान पहुंच गया है। ऐसे में अगर हम स्कूलों की बात करें, क्योंकि बच्चे स्कूल सुबह सुबह जाते हैं, तो उनको लेकर क्या छुट्टियां उनकी शुरू हो गई हैं या आगे क्या कुछ प्रशासन द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, अगर प्रशासन की ओर से और या राज्य सरकार की अगर बात करें तो जालोर जिले की मैं अगर बात करूं और राजस्थान के काफी शहर और जिले हैं, प्रशासन की ओर से अगर सर्दी का मौसम ज्यादा रहता है तो प्रशासन के स्तर पर जी जो जिला कलेक्टर जो है अवकाश घोषित कर देते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक जो 10 बजे का टाइम है, इसको लेकर सर्दी का वो खास विषय नहीं है, क्योंकि 10 बजे का टाइम है, इसके लिए बसें तो आराम से स्कूल जा पाते हैं। जी। ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए सुरेश आपका धन्यवाद।